भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए। बड़ी बड़ी बात करने वाली जो सरकार है वो बड़ी बड़ी बात कर रही है, पर पूरी तरीके से फेल है और ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर हार रही है, हरियाणा हार रही है। अब ये देख सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी के रहते जहां वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर जो आईटीएन बिटिया थी उसके साथ जो 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कार किया जो आईटी सेल के थे, उसमें 2 की जमानत हुई और जमानत भी हुई लचर पूरी तरीके से पैरवी से, बहुत ही कमजोर पैरवी किया है सरकार ने। जो सरकारी वकील और सब लोगों ने बहुत ही लचर पैरवी है, बहुत सी चीजें आपके सामने आ गई और आ जाएंगी। और छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए हैं। जैसे मोदी पर बरसाए जाते रहे हैं उसी तरीके से बलात्कारियों पर भी फूल बरसाए, गुलाब के फूल। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ी बड़ी बात करने वाली जो सरकार है वो बड़ी बड़ी बात कर रही है, पर पूरी तरीके से फेल है और ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बसपा नेता आकाश आनंद ने कल एक ट्वीट के ऊपर नकाब लगाए हुए हैं और जल्द ही इन सबके नकाब उतार देंगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों लोग तो मिलकर सरकार में भी रहे चलाए हैं और एक दूसरे के रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया है, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द वो जो भी चीजें हैं इनकी भारतीय जनता पार्टी की वो सामने जनता के ले आवे, जनता जानना चाहती है। एक अहम सवाल के साथ प्रेम प्रसंग किया, उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा, उसके बाद उसके पैसे से विदेश घूमने गया, उसके बाद उसे 3 तलाक दे दी। किस तरह से देखते हैं इस तरह की? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरीके से जब बलात्कारियों का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, फूल बरसाया जाएगा तो ये सब चीजें होंगी। ये सरकार पूरी तरीके से पूरी सरकार बेनकाब हो चुकी है और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि संरक्षण दे रही है। एक अहम सवाल है सर, हरियाणा है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक वहाँ पे चुनाव रहेगा, उसके बाद जो वहाँ मतगणना की तारीख है वो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने की मांग की थी और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर हार रही है, हरियाणा हार रही है। साल जब तीसरी बार बनी, हमने देश में तमाम तरह के काम किए और उसी क्रम में लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी, महिलाओं, किसानों और इस तरह के तमाम मुद्दों पर तेजी से काम होगा और आने वाले समय में हम सारी चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे। आप देख सकते हैं कि कल से एक वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने वोट मारे, इतने वोट दिए। मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि 15 वोट मैंने दिए, 17 वोट। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार जो बनी है उस सरकार में पूरी तरीके से जो ये 3 बोल रहे हैं ना, 3 तीसरी बार, तो ये तीसरी बार वाली सरकार पूरी तरीके से ये बाहुबल, सत्ता बल और पैसे के बल पर बनी हुई सरकार है। ये मोदी जी की लोकप्रियता अगर रहती तो 1.5 लाख से जीते हैं चुनाव, 4.5 लाख 5 लाख वोट कम हो गया, पिछली बार से 65,000 कम हो गया। तो ये अगर लोकप्रियता उनकी अपनी खुद की होती तो आज वो काफी मजबूती से बात कह सकते थे, पर ये पूरी तरीके से ये पूरी बनाई हुई सरकारें हैं और अपने मैनेजमेंट से इन्होंने सरकार को बनाया है।